बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएँ। बेटा, बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बर्नौलीज इक्वेशन कहती है किसी भी इरेगुलर पाइप में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन इन एन आइडियल फ्लूइड। और यही हमारे पास इसकी इक्वेशन है और इसी को आज हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम बुक वाली एग्जांपल का सहारा लेंगे। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये आइडियल फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड क्या था बेटा? जिसकी विस्कोसिटी 0 थी और इनकम्प्रेसिबल था, और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा। यहाँ पर बेटा हमारे पास इस लेवल की जो हाइट है बेटा वो h1 है। ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट h1 है। एरिया A1 है, एरिया स्मॉल है A1, A2 लार्ज एरिया है, जिसकी वजह से बेटा A1 का जो यहाँ पे डिस्टेंस है डेल्टा x1 ये ज़्यादा होगा और डेल्टा x2 कम होगा। यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लग रही है वो F1 है और इस फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है। इसी तरह हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स यहाँ से लग रही है उसकी डायरेक्शन F1 से अपोजिट है, -F2 लिखेंगे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा वो है V2। लेट अस कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विद वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 2 पॉइंट्स एज शोन इन द डायग्राम बिलो। पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 है। एट द लोअर रीजन द पाइप द फ्लूइड हैज़ वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है और हाइट H1 है। और दूसरे एंड पे बेटा हमारे पास क्या है? एट द अपर रीजन द फ्लूइड हैज़ वेलोसिटी V2, प्रेशर P2 एंड हाइट H2। यहाँ पर प्रेशर P2 है, हाइट H2 है और वेलोसिटी V2 है। पाइप का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि बेटा प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगी और फोर्स लगने की वजह से बेटा ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बच्चों, सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हम वर्क डन का फार्मूला होता है W = F.D। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है बेटा वो F1 है और जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है बेटा वो डेल्टा x1 है। तो हम लिखेंगे W = F1 डेल्टा x1। और बेटा यहाँ पर फोर्स का फार्मूला PA कैसे आया? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर वहाँ से हम F का फार्मूला निकालें तो बेटा वो होगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो F1 था, P1 A1 और डेल्टा x1 एज इट इज़ आ गया। ये आ गया बेटा हमारे पास पहला वर्क डन जो इस रीजन में हो रहा है। दूसरा वर्क डन निकालेंगे तो बेटा वहाँ पर फोर्स अपोजिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपोजिट होने की वजह से। तो बेटा हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, P2 A2 डेल्टा x2। द नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द डिफरेंस इन वर्क डन। अब हमारे पास बेटा हमने वर्क डन 1 भी निकाल लिया था, वर्क डन 2 भी निकाल लिया था। अब हम नेट वर्क डन निकालने के लिए W1 - W2 करेंगे तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में A1 डेल्टा x1 वॉल्यूम के इक्वल होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को यूज़ करते हुए। तो बेटा हमारे पास V को जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बेटा P1 - P2 इंटू V आ जाएगा। V इज़ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब हमने इक्वेशन 1 निकाल ली यानी वर्क डन निकाल लिया। उसके बाद बेटा हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द नेट वर्क डन ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इक्वल होगा बेटा 1/2 mv² 2 - 1/2 mv1²। अब यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा। इसी तरह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को बेटा हम पुट करेंगे मेन इक्वेशन में। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होता है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन आया था हमारे पास ये इक्वल होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी इक्वल होती है बेटा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो बेटा अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी हो तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी।
मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर इन सब में मैस है, तो मैस मैस से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और डेंस इधर आकर मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। और जब हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास एक बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी कि इनिशियल इन तीनों का सम फाइनल इन तीनों के सम के इक्वल है। तो हम कहेंगे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमेशा सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।